चैप्टर पढ़ा रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इसमें था 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन देखिए, फिगर बनाते हैं हम पहले। एन आमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक आमीटर को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक आमीटर को बनाया जाता है। विच कैन रीड करंट अप टू 2 एम्पियर। एक आमीटर को बनाया जा रहा है जो कहां तक रीड कर सकता है? तो 2 एम्पियर तक रीड कर सकता है। ठीक है। इफ द कॉइल हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम। कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है? 25 ओम है। चलिए, ये है गैल्वेनोमीटर यानी कॉइल। इसी को बनाया जाएगा अमीटर और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25। कैसे बनाएंगे अमीटर में? तो एक पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ये बन गया अमीटर। यही बनता था ना, अमीटर बन गया। अब देखिए, ये विच कैन रीड करंट अप टू 2 एम्पियर। ये कहां तक मैक्सिमम रीड कर सकता है? 2 एम्पियर। इफ द कॉइल हैज ए रेसिस्टेंस 25 ओम एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसमें जो करंट है, ये करंट भी दिया हुआ है। ये करंट, इसको क्या बोलते हैं? आई जी। बाकी बचा जो किधर? आई माइनस आई। इसमें करंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? आई के बारे में बोला जा रहा है 2 एम्पियर। आई जी के बारे में बोला जा रहा है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट शुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ शंट यूज। शंट का रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। यही है क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फिगर बना। चलिए, अब आपको ये निकालना है। कैसे निकाल देते हैं? कोई फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला बोले थे? या तो आईजी का ही फार्मूला लगा लीजिए। इससे करंट कितना पास करेगा? इससे टोटल करंट दिया हुआ है तो लिख लीजिए आर डैश बाई आर डैश प्लस आर जी गुना आई। नहीं, ये करंट आई आ रहा है, इसमें कितना डिवाइड हो रहा है, इसके लिए फार्मूला लिखिए। अब देखिए, सबका वैल्यू है पता। ये आ गया 10 के पावर माइनस 3 ना। ये आर डैश नहीं पता, आर डैश नहीं पता। ये है 25 और ये है 2। क्या निकल जाएगा? आर डैश वैल्यू लिख देते हैं 12.5 मिली ओम। मिली मतलब 10 के पावर माइनस 3 ओम। यही आ जाएगा वैल्यू। चलिए, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं।
क्या बाकी सब कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया सब? क्या सबका तबीयत खराब हो गया? डॉक्टर बोला कि सबको इंजेक्शन लगवा दिया जाए क्या? क्या बहुत तबीयत खराब हो रहा है अभी? चलिए दूसरा देखें। चेंज करें पेज? क्या चेंज कर रहे हैं? क्या और लिखना है इसमें? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर हम बनाते हैं। देखिए क्या क्या है। द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाई 100%। एक वायर ऐसा है, कुछ लेंथ होगा। कैसा वायर है? सिलिंड्रिकल वायर। लेंथ अपने से मान लीजिए है, एरिया भी होगा। क्या होगा? एरिया भी होगा, रेसिस्टिविटी भी होगा। इसका लिखेंगे तो रेसिस्टेंस भी होगा, फार्मूला नहीं। क्या होता है रेसिस्टेंस? रो एल बाई ए। अब बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाई 100%। इसका लेंथ बढ़ा देना। बढ़ा सकते हैं? कैसे लेंथ बढ़ाते होंगे? वायर का लेंथ कैसे बढ़ाते होंगे? नहीं, दो तरीका है। या तो गर्म करके उसको क्या करेंगे? खींचेंगे, यही होगा ना। दूसरा, या तो हैमर से, हथौड़ा से पीटा जाता है, दुकान में देखते होंगे। नहीं, दो यही सब तरीका है। चलिए तो अब इसका लेंथ कितना हो गया? 100% बढ़ा, मतलब जितना है उतना और बढ़ा दिया गया। लेंथ कितना? 2l। क्या एरिया बदलेगा? एरिया इसका चेंज होगा पहले से। वायर को खींच देंगे, एरिया बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। नहीं बदलेगा? क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? घटेगा। नहीं, उसको निकालना पड़ेगा। इसके टर्म में कितना एरिया। रेसिस्टिविटी क्या होगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? रेसिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? मटेरियल का प्रॉपर्टी। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नहीं, और किस मटेरियल? तो मटेरियल तो सेम ही है ना। टेम्परेचर भी मान के चला जा रहा है, जो था पहले वही है, तो वो सेम रहेगा। चलिए तो अब ये कर दिया गया। ड्यू टू कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि डायमीटर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर बी। तो वायर का रेसिस्टेंस कितना परसेंट चेंज कर जाएगा? मतलब बढ़ेगा या घटेगा? कितना परसेंट? चलिए निकाले। दोनों का क्या होगा? मास। दोनों का मास क्या होगा? सेम। क्या कोई दिक्कत? कैसे मास क्यों सेम होगा? समझ लीजिए, आता है ये छोटा छोटा क्वेश्चन। नहीं, छोटा एग्जाम में या बोर्ड में नहीं रहेगा। तो दोनों का क्या होगा? मास सेम होगा। क्यों मास सेम होगा? मास सेम करने जा रहा है। एम बराबर एम डैश। इसका मास एम है, इसका एम डैश,
इसका लेंथ था ये, नहीं। चलिए मास सेम है, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, डेंसिटी तो वही रहेगा, डेंसिटी कैंसिल कर देना। वॉल्यूम क्या लिखते हैं, एरिया गुना लेंथ, बराबर इधर भी एरिया गुना लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा, मास सेम है यानी वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम दिख रहा है। चलिए ये तो आ गया एरिया गुना लेंथ, इसका एरिया नहीं पता लेकिन लेंथ पता है, कौन कैंसिल हुआ, क्या आ गया, ए इक्वल टू 2a डैश, ऐसा हम लोग निकाले। अब इसका रेसिस्टेंस लिखने जा रहा है, देखिए रेसिस्टेंस लिखने जा रहा है, रो एल बटा ए, लिख दिए। इसका रेसिस्टेंस लिखने जा रहा है, रो एल डैश बाई ए डैश, हो गया। तो उसका रेसिस्टेंस लिख दिए, इसका रेसिस्टेंस आ गया। अब देखिए डिवाइड कर देते हैं, सेकंड में डिवाइड करिए, किससे, फर्स्ट से, आर डैश बटा आर, रो कैंसिल, आर डैश है तो ये आ जाएगा एल डैश बटा ए डैश, ठीक ना, डिवाइड कीजिएगा तो एल बटा ए। चलिए करिए, एल डैश का वैल्यू 2l, ए का वैल्यू है 2a डैश, ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, आर डैश बराबर, पहले रेसिस्टेंस कितना था आर, अब रेसिस्टेंस कितना हो गया 4r, कितना रेसिस्टेंस बढ़ा, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस बढ़ा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 3r कितना परसेंट बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, कितना बढ़ा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल गुना 100, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए आ गया समझ में, कोई दिक्कत, अब लिख सकते हैं, चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा, नहीं मास या वॉल्यूम कंजर्व करेंगे, वहां से एरिया में रिलेशन निकल जाएगा।
क्या करें चेंज? चलिए लिख लीजिए, तब आगे चलेंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? पोटेंशियोमीटर। उसी को कंप्लीट करते हैं, नहीं? चलिए चेंज करें। चलिए देखिए, उसमें पढ़ चुके थे कुछ पोटेंशियोमीटर में, आगे पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द पोटेंशियोमीटर। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, measurement of potential difference through the potentiometer device, through the potentiometer device। पोटेंशियोमीटर डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, आइए समझ लीजिए। एक बनाने जा रहे हैं सर्किट, ये है सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस। चलिए हमें निकालना है
V1 माइनस V2। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। नहीं, कैलकुलेट करना नहीं है, मेजर करना। अब देखिए डिवाइस को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? पोटेंशियोमीटर डिवाइस को। नीचे बनाने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। चलिए, क्या क्या होता था इसमें, याद है कुछ? किसमें? पोटेंशियोमीटर में एक सेल होता था, दूसरा क्या होता था? रिहोस्टेट, तीसरा क्या होता था? स्विच, और ये इंड का नाम है P, इस इंड का नाम है Q। Q क्या होता था? वायर बॉक्स। एक बॉक्स होता था जिसमें क्या होता था? वायर रखा होता था। नहीं, फिगर देखिए, चेंज पेज अपना कॉपी में। नहीं, कैसा फिगर उसमें रहता था? नहीं, वायर बॉक्स को सिर्फ ऐसा दिखा दिया गया। चलिए, ये है आपका सर्किट जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, और ये है पोटेंशियोमीटर डिवाइस। अब कहाँ से कनेक्शन होगा? यहाँ जहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ को एक को सीधे लाके कनेक्ट कर दीजिए। किससे? P पॉइंट से। दूसरा को लाइए, इसमें जोड़िए। किसको जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर को। और ये है, ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर, और ये नहीं, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं जॉकी। ऐसा ही होता है, एक पॉइंटेड नॉब होता है इसमें। नहीं, इसको टच करा के हम लोग चेक करते हैं। जैसे कोई वायर है, यही वायर है, तो इसमें टच करा के चेक करेंगे। कहाँ पे टच कराने के बाद इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन क्या आना चाहिए? 0। तो ये है, और यहाँ मान लीजिए जॉकी को यहाँ टच करवाए। कहाँ पे? यहाँ पे। नहीं, ये जॉकी है, ये पॉइंट है C। पॉइंट C क्या मिला? पॉइंट C, ये है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? स्विच को बंद कर दे। तो ये फिगर बना। नहीं, अब क्या क्या होगा देखिए ध्यान से। इसमें करंट फ्लो करेगा इस सेल के कारण। चलिए, फ्लो कर रहा है, अपना करंट फ्लो करेगा, होगा। इसमें आ जाइए, अपना करंट फ्लो करेगा। इसमें अपना करंट फ्लो करेगा, उसमें अपना करंट, दोनों में सेल है, दोनों के कारण फ्लो करेगा। इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो 0, उसमें कोई करंट नहीं है। चलिए, किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं। पहला रूल किरचॉफ्स लॉ, इस लूप में जितना करंट इससे निकलेगा उतना करंट इसमें आ भी जाएगा। कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 0। तो आएगा कितना? 0। सुने हुए हैं? जितना करंट निकलेगा उतना आएगा, तो निकल रहा है, देख रहे हैं, निकल रहा है कितना? 0। तो आएगा कितना? 0। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा? 1 और P का पोटेंशियल सेम होगा। 1 और न्यूट्रल पॉइंट, चलिए अलग बतलाते हैं। 1 का पोटेंशियल किसके बराबर? P के बराबर। और इसमें भी कोई फ्लो नहीं करेगा, तो 2 का पोटेंशियल किसके बराबर? C के बराबर। तो V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? VP माइनस VC के
बराबर हो जाएगा। चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए। चलिए लिखिए। पी से क्यू तक का लेंथ कितना है? पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। वायर बॉक्स में जो वायर का लेंथ है कितना बड़ा है, कितना। अब यहाँ हम लोग मेजर करेंगे पी से सी तक का लेंथ। पी से सी तक का लेंथ हम लोग मेजर करते हैं लैब में। मान ले रहे हैं कितना आ गया, एल। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए लिखने जा रहा है, V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर। तो V1 माइनस V2 बराबर आ जाएगा VP माइनस V2। V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा VP माइनस V2। अब इसका वैल्यू देखिए कैसे निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए कैसे निकाल लेते हैं। एल नॉट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, एल लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना। इसी का वैल्यू रख देते हैं भी नॉट बटा एल नॉट गुना एल। तो इसका वैल्यू यही आ गया। तो यही मेजर हो गया, यही क्या हो गया, मेजर हो गया। यही निकालना रहता है।
अब देखिए, ये है वायर बॉक्स। वायर बॉक्स याद है कुछ? इधर होता था P, इधर होता था Q। एक बड़े से वायर को इस तरीके से इसमें अरेंज करते थे हम लोग। यही होता था वायर बॉक्स में। पूरा का लेंथ होता था कितना? L0। नहीं, P से Q तक देख रहे हैं वायर है ना, तो उसका लेंथ होता था हमारा L0। अब आइए एक C पॉइंट खोजते हैं। हमारे हाथ में क्या है? जॉकी है, यही है जॉकी। एक पॉइंट लेते हैं C, जहां पे टच कराएंगे तो इससे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, इसमें रीडिंग क्या होगा? 0। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां जिस पॉइंट पे जॉकी को टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। अब P से C दिख रहा है, देखिए तो P से C दिख रहा है, कहां से? यहां से यहां तक जो वायर है उसका लेंथ है L, और इसको लैब में हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये दिया रहता है, ये इसमें बना रहता है स्केल कि आधा मीटर का है, तो आधा मीटर का है तो आधा मीटर आधा मीटर आधा मीटर आधा मीटर, और ये फिर यहाँ से कितना इसके सामने, तो मेजर हो गया टोटल लेंथ L हो गया। जब L हो गया तो ये पता चल गया, यही हम लोग को पता करना था, तो ये हो गया मेजर। है समझ में? और पहले वाला पेज ये कर दें। चलिए, जो लिखना है इसमें लिख लीजिए। क्या कि लैब में घुमाया जाए? एक बार फिर से मतलब खाना खिलाना है थोड़े ना कि एक बार फिर से। नहीं, लिखो पहले। नहीं, क्या कुछ समझ में आया कि ऐसे ही फिर से एक बार आया समझ में? चल लिखो, इसको चेंज करें पेज। इसमें लिखना है तो लिखिए।
पोटेंशियोमीटर में हम लोग मेजर क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, और ये इधर से निकाल लेते हैं। नहीं, एल नॉट लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ना हो तो यूनिट के क्रॉस कितना, तो ये लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो मेजर हो जाता है। चलो, ये है सर्किट जिसमें मेजर करना है, V1 माइनस V2। ये है पोटेंशियोमीटर डिवाइस जिससे मेजर करना। ये अलग लूप है, ये अलग लूप है। कहां से कनेक्ट करेंगे, जहां पोटेंशियल मेजर करना है तो उसका एक को P पॉइंट से और एक को P और Q के बीच वायर बॉक्स है, उस पे एक न्यूट्रल पॉइंट खोजेंगे C। इसको फिक्स कर दिए, इसको गैल्वेनोमीटर से बांध करके जॉकी से टच करा करके एक पॉइंट खोजेंगे, न्यूट्रल पॉइंट C। न्यूट्रल पॉइंट C कहाँ होगा, जहां पे जॉकी टच कराएंगे वायर बॉक्स के अंदर तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब देखा जाए इसमें कोई करंट नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो इसका 1 का पोटेंशियल P के बराबर, 2 का पोटेंशियल C के बराबर, तो V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा Vp माइनस Vc। वही इधर लिखा गया, V1 माइनस V2 बराबर, इसके बदले Vp और इसके बदले Vc, और इसका लेंथ है कितना, P से C तक का लेंथ था L, तो इसका पोटेंशियल नहीं, पूरा बड़ा वायर में पोटेंशियल डिफरेंस भी ना, तो कितना बड़ा वायर में कितना, तो निकाल लिए, वही हो गया। तो ये है, चलिए और आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा चीज करना ही पड़ेगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में समझ रहे हैं, ये तो बेसिक चीज हो गया, नहीं ये बेसिक हो गया, उसके बाद जैसा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन, ठीक है ना, सीधा सीधा थोड़ा जाता है, नहीं क्वेश्चन भी तो क्या करेगा, उसमें भी तो रोटेट करता है, नहीं जैसा एग्जाम का क्वेश्चन वैसा उसको ये करेगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में, ठीक है ना, कभी बोर्ड में ही आ गया कि नोट लिखना, एक्सप्लेन करिए, फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए और पोटेंशियोमीटर डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, तो जितना आता है बस नहीं शुरू करके क्या छाप देना है उसको, उसके बाद और भी हो सकता रहे, ठीक है ना, तो जो रहेगा वो देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं एक बार बेसिक चीज समझ लीजिए, बेसिक हो गया, नहीं बेसिक चीज वैसे मान लिया पोटेंशियोमीटर पढ़ लिए तो वो आ गया, अब उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन मिले बना सकते हैं, नहीं क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम बेसिक चीज आना चाहिए, तो ये है। क्वेश्चन बनाइएगा तो उसकी भी तो दिक्कत होगा, नहीं थ्योरी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्योरी में क्या दिक्कत होगा, फिक्स है ना, नहीं आज भी पढ़ाएंगे तो वही पढ़ाएंगे, 10 साल बाद भी वही होगा, पोटेंशियोमीटर बदलेगा थोड़े ना, वही रह जाएगा। चलिए एक और डिवाइस से मिल लेते हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज। फर्स्ट पढ़े थे क्या हम लोग, आमीटर, सेकंड पढ़े थे वोल्ट मीटर, थर्ड पढ़े थे गैल्वेनोमीटर, फोर्थ पढ़े थे पोटेंशियोमीटर और फिफ्थ पढ़ने जा रहा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है मीटर ब्रिज, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, अननोन रेजिस्टेंस को। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस को। It is the electrical device which measure the unknown resistance। चलिए इसके बारे में लिख देते हैं, It is the electrical device। It is the electrical device which, it is the electrical device which measure unknown resistance।
It is the electrical device which measures unknown resistance. It works. It works on the principle. On the principle. It works on the principle of balance with a stone bridge. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये क्या है? एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज पे। चलिए लिख लीजिए। अब इसका फिगर डायग्राम खींचते हैं। चलिए डायग्राम देखिए कैसा है। पहले हमको बनाने दीजिए, इसमें मिटाएंगे बहुत सारा चीज। चलिए क्या है ये? मेटल का बैंड है, रॉड है, पट्टी है, मेटल का है पूरा। चलिए अब देखिए, इसके बीच हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहां कनेक्ट करते हैं नोन रेसिस्टेंस, यहां हम लोग कनेक्ट करते हैं अननोन रेसिस्टेंस। अननोन नहीं, हम लोग लोअर क्लास में कहीं पढ़ते थे, मान लेते थे क्या? अननोन को एक्स, यहाँ एक्स है अननोन रेसिस्टेंस। ये है पी, ये है क्यू। पी क्यू क्या है? पोटेंशियोमीटर का वायर। पी क्यू वायर है, वायर या मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर का क्या है? लेंथ है वायर 100 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, यहां से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर से टच कराते हैं जॉकी से, और हम लोग खोजते हैं न्यूट्रल पॉइंट सी। सी क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए, इससे कनेक्टेड होता है एक सेल, रिहोस्टेट
स्विच स्विच रिहोस्टेट सेल। जब यूज करना रहता है तो इसको स्विच को क्लोज करता है। चलिए, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करेगा किधर से? अब यहाँ से दो करंट का रास्ता, एक करंट का रास्ता है इधर, एक इधर I1 I1, दूसरा करंट का रास्ता है इधर से होते हुए I2। यहाँ से I2 इधर से, I1 इधर से, फिर दोनों आके इधर से मिल जाएगा, फिर इधर से I। अब आइए देखिए, यहाँ से यहाँ के लेंथ को हम लोग x मान लें, तो यहाँ से यहाँ लेंथ कितना आ जाएगा? टोटल एक ही मीटर है ना, इधर x तो ये 1 माइनस। अब इसका दूसरा फिगर बनाते हैं। इधर है r, इधर है x, ये है r, ये है x। नीचे आ जाइए, ये है पोटेंशियोमीटर वायर, ये है P, ये है Q, और इधर से नहीं, यही है गैल्वेनोमीटर, और यहीं से टच करवाए हैं, ये है C। नोन रेजिस्टेंस एंड नोन रेजिस्टेंस ये दिखा दिया। अब इसका लेंथ कितना? यहाँ से यहाँ लेंथ है, यहाँ से यहाँ लेंथ है 1 माइनस x, ठीक है। अब ये बैलेंस भी टचस्टोन ब्रिज है, तो इसका रेजिस्टेंस बटा इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस बाई इसका रेजिस्टेंस करने जा रहा है, x निकल जाएगा, यही आंसर। चलिए बनाइए फिगर। चलो बनाओ फिगर। कहाँ पे I1 कर दो, हाँ I1 ही है। ये I1 ही है।
चलिए आगे चला जाए। अब लिखने जा रहे हैं रेसिस्टेंस इसका किसका रेशियो इक्वल होगा। क्या चेंज करें, हो गया कि ज्यादा रंग पोत दिए उसको फिगर को, नहीं साफ सिंपल बनाना है फिगर, ठीक है ना, फिगर एकदम सिंपल बनाइए। नहीं चलिए अब देखिए बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज में तो जानते हैं इसका रेसिस्टेंस का रेशियो और इसका और इधर वाले का रेशियो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। आर बाई किसका रेसिस्टेंस पीसी का इक्वल टू एक्स बाई रेसिस्टेंस किसका सी क्यू का। लिखने जा रहा है आर बाई रेसिस्टेंस पीसी का, ये हो गया एक्स, एक्स और आर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस किसका पीसी का था और दूसरा सी क्यू का, देख लीजिए पीसी और दूसरा सी क्यू। अब देखिए वैल्यू रखते हैं ध्यान से देखिए, ये तो आर ही हो गया, किसका रेसिस्टेंस का फार्मूला सुना है रो लेंथ बटा एरिया, रो रेसिस्टिविटी है लेंथ बाई किसको कैंसिल करें, कौन कैंसिल होगा एरिया, एरिया क्या हुआ हमें क्या निकालना है कैपिटल एक्स इक्वल बोलिए कितना कैपिटल एक्स बराबर 1 माइनस एक्स को इधर ले जाओ तो आर गुना 1 माइनस डिवाइडेड बाई एक्स। आया समझ में, यही होगी। कैपिटल आर क्या था नॉन रेसिस्टेंस, कैपिटल एक्स क्या है अननोन, अननोन रेसिस्टेंस, एक्स क्या है स्मॉल एक्स, पी से सी का लेंथ जो मेजर होता है, क्या होता है मेजर होता है, नहीं पीसी का लेंथ है, लेंथ किसका है पी सी का, कितना है एक्स और वो तो दिया हुआ है कितना है, नहीं लेंथ किसका पी क्यू का कितना 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ होता है इसलिए इसको बोलते हैं, नाम देखें क्या है मीटर ब्रिज, 1 मीटर लेंथ होता है इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। चलिए चेंज करें, इसको लिख लीजिए।